नमस्कार। मैं बीआरसी क्लिनिक एट द होम वाराणसी से डाइटिशियन सुषमा सिंह। ये तो पूर्णतः सत्य है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर बीमारी से ग्रसित हों। हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी इस जीवन को अलविदा कह सकते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि हम स्वस्थ हैं तो जीवन के अंतिम क्षण तक कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने आसपास देखें तो अनेक जीव जंतु हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो बीमार रहता है। कभी आपने देखा है किसी बिल्ली को कि उसे हार्ट अटैक हो गया हो, या किसी कुत्ते को बीपी की दवा खाते, या किसी गाय को जो डायबिटिक से ग्रसित हो? नहीं। ये सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इंसान को ही क्यों होती हैं? लगभग एक शतक पहले 1918 तक ये डायबिटीज नाम था भी नहीं। हाई कोलेस्ट्रॉल नाम का कुछ होता भी नहीं था। हाइपरटेंशन का भी नाम नहीं था। 1940 में जब हार्ट की बीमारी आई और ये जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे दवा की खोज होती गई। 1942 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने दवा की खोज की, लेकिन दवा की खोज करने से पहले इंसान पर ट्रायल नहीं किया जा सकता था। ट्रायल करने के लिए पहले ऐसे जानवरों की तलाश हुई जो कि हार्ट की बीमारी से ग्रसित हों। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हार्ट से ग्रसित जानवरों की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर अस्वस्थ नहीं मिला। उस समय की बात करें या अब की बात करें, पूरी दुनिया में हार्ट के सबसे अधिक मरीज भारत में हैं, लगभग 60%, और हर तीसरा इंसान हार्ट की बीमारी से मरता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है इससे मतलब नहीं है। एक आंकड़ा दे दिया गया है कि इस आंकड़े से अधिक है तो डायबिटिक है, और ऐसा देखा गया है कि रक्त में ग्लूकोज लेवल किसी एक ही आंकड़े पे लंबे समय तक रहे तो हार्ट की समस्या हो जाती है। बीआरसी सर के अनुसार तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बीमारी है ही नहीं। एक बात हम सभी जानते हैं कि सबसे लंबे समय तक यदि आपके साथ कोई रहता है तो वे आप खुद हैं। आपके शरीर के विषय में कोई अन्य या कोई मशीन नहीं बता सकता। आपके अलावा यदि कोई कुछ बताता है और आप उसके कहने पे दवा लेने लगते हैं तो आप निश्चय ही गलत रास्ता चुन लिए हैं, क्योंकि आप कोई भी एक दवा शुरू करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट को लेकर डॉक्टर के पास जाओगे तो वे उसकी भी दवा दे देगा। कुछ समय पश्चात भी दवा उस साइड इफ़ेक्ट वाले दवा के प्रभाव से और साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो पुनः डॉक्टर के पास जाओगे अपनी समस्या को लेके तो डॉक्टर और भी दवा दे देगा। इस तरह धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आता है कि नाश्ते में गोली, लंच में गोली, डिनर में गोली, और वे व्यक्ति ये भूल जाता है कि वास्तव में वो किस समस्या को लेके दवा शुरू किया था। आप बीमार ही इसलिए हैं क्योंकि आप शुरुआत ही गलत किए हैं। मान लीजिए कि आपको जाना केरल है और आप हिमाचल वाला रूट पकड़ कर चल दिए तो क्या होगा? इसलिए कहीं ना कहीं आपको रुक कर सही रास्ते का चुनाव करना होगा। दवा के साथ आपका हेल्थ का रास्ता नहीं आ सकता। अगर आना होता तो इस रास्ते पर लोग 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से लगातार चल रहे हैं तो आज वे सबसे स्वस्थ व्यक्ति होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वे और लगातार अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं।
तो ये आपको समझना होगा। कुल 8000 तरह से बीमार पड़ सकता है इंसान। इसमें से सबसे अधिक डोमिनेट है ब्लड प्रेशर। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर को देखते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है। जितना महंगा हॉस्पिटल, उतना अधिक ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया। और जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अमेरिकन जर्नल्स ऑफ कार्डियोलॉजी कहते हैं कि 80% पेशेंट को व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है। इसका मतलब आसान भाषा में कि सफ़ेद कोट को देख के ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वे भगवान का दिया हमारे लिए एक सुरक्षात्मक घेरा है। जैसे हम ऐसे ही नॉर्मल हैं और अचानक से एक सांप आ जाए तो हम घबरा जाएंगे और अलर्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये कुदरत का एक औजार है हमारे लिए कि उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। ये तभी हो सकता है जब हमारा बीपी हाई हो जाए, जिससे हमारे सभी अंग तैयार हो जाएं और न्यूट्रिशन उस जगह पर तेजी से पहुँचे जहाँ जिस मसल्स को आवश्यकता हो। मान लीजिए आप दौड़ की प्रतियोगिता के लिए खड़े हैं। जैसे ही आपके कान में 2 की आवाज़ पड़ती है, आप अलर्ट हो जाते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है, जबकि आपने अभी कुछ किया ही नहीं है। ऐसा न हो तो आप जीत ही नहीं सकते। यदि बीपी में उतार चढ़ाव है और कोई समस्या नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। यदि आपका बीपी लगातार 250 से ऊपर रहता है तो समस्या है। उसके लिए सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखिए, जब भी कुछ खाना हो तो हाथ में लेकर खुद से ये पूछिए कि ये भगवान का बनाया हुआ है या इंसान का। यदि भगवान का बनाया हुआ है तो उसे तुरंत खा लीजिए, और इंसान का बनाया हुआ है तो उसे बिल्कुल भी मत खाइए। ऐसा यदि आप सिर्फ 2 दिन करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जय हिंद।